ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 30 और 31। लेल्यसि ग्रीष्मान समन्तात लोकान समग्रान वदनह्य ज्वलन्ति तेजोभियापूर्य जगत समग्रं भाष तमोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्यायिमेक भवान् उग्ररूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ऐसा आपका यह विराट रूप है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपद परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात देवी संपद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे हैं। जहाँ सत्य है वहीं सत्य है, जहाँ असत्य नहीं है वहाँ सत्य भी नहीं है। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण अब आगे बताएंगे। आखिर आप चाहते क्या हैं। क्योंकि आसुरी संपद जहाँ है वहीं देवी संपद है। जब आसुरी संपद खत्म तो देवी संपद भी खत्म, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आखिर आप प्रभु चाहते क्या हैं, आप क्या हैं, बताएंगे भगवान। इस लोक का क्या भाव है। भगवान के महान उग्र रूप को देखकर यहाँ भयभीत अर्जुन उस अत्यंत भयानक रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनसे अग्नि की भयानक लपटें निकल रही हैं, अपने उन विकराल मुखों से आप समस्त लोगों को निकल रहे हैं, और इतने पर भी अतृप्त भाव से आप बार बार अपनी जीभ लपलपा रहे हैं कि आप अभी और निकलना चाहते हैं, तथा आपके अत्यंत उग्र प्रकाश के भयानक तेज से हे प्रभु सारा जगत अत्यंत संतप्त हो रहा है, जल रहा है। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए और उनके मन में इस बात के जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं श्री कृष्ण वस्तुतः कौन है, ये श्री कृष्ण हैं कौन। इस
महान उग्र रूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन बार बार कह रहे हैं, हे प्रभु, यह तो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी योग शक्ति से मुझे ये अपना विश्वरूप दिखला रहे हैं, फिर उन्होंने यह कैसे पूछा कि आप उग्र रूपधारी कौन है प्रभु। अर्जुन इतना तो जानते ही थे। रूप को देखकर उनके मन में यह जानने की इच्छा हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः हैं कौन, इस प्रकार का भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि आप आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। देववर संबोधन देकर भगवान को नमस्कार करने का और प्रसन्न होने के लिए कहने का अभिप्राय है। देववर, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हों उसे देववर कहते हैं। अतः भगवान को देववर नाम से संबोधित करके अर्जुन उनके ईश्वरत्व को व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं तथा उनके भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए थे। उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से बार बार। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि इतना भयंकर रूप जिसमें कौरव पक्ष के भी योद्धा सब चले गए, निगल लिए, और हमारे प्राय सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं। बचेगा कोई नहीं, आज नहीं तो कल। सब उधर ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं मरने के लिए। आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं भगवान यह सब, तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस रहस्य को मैं नहीं जानता। अर्जुन बोले भगवान से, अतएव आप कृपा करके इसी रहस्य को खोलकर मुझे बतलाइए भगवान कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, आप की इच्छा क्या है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए आगे बताएंगे। बोलो राधे श्री कृष्ण, राधे राधे।